हेलो एंड वेलकम टू माय शो। आज बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ती हुई बदतमीजी की लहर पर। जी हां, हालिया आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में हर 3 में से 2 नौजवान बदतमीज हैं। इस टॉपिक पर मजीद डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये वीडियो देखिए। आपके बाएं जानिब एक आम पाकिस्तानी नौजवान है जो रोजमर्रा के मामलात में मशगूल है। ये वीडियो देखिए। हाँ भी क्या हाल है? अबे चल चल, मैं याद नहीं करता, तू याद नहीं करता? उधार लेना हो तो फौरन पहुंच जाता है, ना हो तो। और कैसा है? तो देखा आपने, ये है हमारा आम पाकिस्तानी मासूम नौजवान। अब जरा दाएं साइड की फुटेज देखिए, लेकिन उससे पहले अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो इस फुटेज को हरगिज मत देखिए। ओ भाई, कौन सा आइन, कौन सा कानून? इस मुल्क में आइन और कानून जो है ना, वो सिर्फ अमीर के लिए है। हमारे लिए या तो ख्वारी है या बेरोजगारी है। ना हमारी यहाँ इज्जत है ना बाहर इज्जत है। कहाँ जाए बंदा? तो देखा आपने, ये है वो बदतमीज, बद इखलाक, बद तहजीब नौजवान जो पाकिस्तान की जड़ों को अंदर ही अंदर से खोखला कर रहा है। इस वक्त भी पाकिस्तान के तमाम बड़े और छोटे हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज है, क्योंकि इस वहशी दरिंदे के बदतमीजी के हमलों से कोई भी शरीफ इंसान महफूज नहीं है। हमारे एक रिपोर्टर ऐसे ही एक हॉस्पिटल में मौजूद हैं, उनसे बात करके देखते हैं। जी रिपोर्टर साहब, क्या कहेंगे, क्या विजुअल्स देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अस्पताल में मौजूद हूं और यहाँ बदतमीज नौजवानों के ज़बानी हमले के नतीजे में शदीद ज़ख्मी जो अफराद हैं उनको यहाँ लाया जा रहा है। इनमें ज़्यादातर तादाद जो है वो सहाफ़ियों और पॉलिटिशियंस की है। इस वक्त भी एक सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं, वो शदीद ज़ख्मी हैं, उनसे बात करके देखते हैं। जी क्या कहेंगे, बदतमीज़ नौजवानों ने आपके साथ क्या किया? मैं तो बस अपने ट्विटर पे इलेक्शंस डिले करने के फजाइल बताने गया था। मुझे क्या मालूम था कि नौजवान नीचे कमेंट सेक्शन में आइन बताना शुरू कर देंगे, कानून बताना शुरू कर देंगे। उन्हें सब मालूम था। मैंने हाथ जोड़े कि खुदारा ये बदतमीजी ना करो, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी, क्योंकि उनकी आंखों में तो जैसे शऊर उतर आया था। एक ना सुनी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि वो शदीद ज़ख्मी हैं, शदीद सदमे में हैं और इस वजह से उनसे बोला भी नहीं जा रहा। जी बहुत शुक्रिया रिपोर्टर साहब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, इस वक्त आपको सीनियर तज्ज़िया निगार की तरफ ले चलते हैं और उनके थ्रू इस सिचुएशन को मजीद बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जी सीनियर तज्ज़िया निगार साहब, मुझे यह बताइए कि जिस नौजवान के हाथ में केमिकल डोर होनी चाहिए थी, जिस नौजवान के हाथ में आज सुट्टा होना चाहिए था, उसके हाथ में यह आइन की किताब किसने पकड़ा दी? किसने उसके हाथ में कानून की किताब पकड़ा दी? क्या कहेंगे, नौजवान आखिर किस तरफ जा रहा है? वो मड़ा, मेरे को अच्छी तरह याद है कि एक जमाने में पाकिस्तान का कल्चर बड़ा रिच हुआ करता था। नौजवान सुबह सुबह व्हीलिंग करता हुआ यूनिवर्सिटी जाता था, वहां सूटा लगाता था, डांस करता था, पार्टी करता था, डाइनिंग करता था और व्हीलिंग करता हुआ घर वापस आ जाता था। लेकिन ये आज का नौजवान, ये आइन पढ़ रहा है, कानून पढ़ रहा है, सहाफियों के व्लॉग देख रहा है। क्या बकवास है ये मड़ा? सॉरी टू कट यू सर, लेकिन फिर यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि आखिर इस पेचीदा मसले का हल है क्या? इसके लिए तो आपको आवाम की तफरीह के जराए जो आपने बंद किए हुए थे ना, वो वापस खोलने पड़ेंगे। शीशे का अड्डा वापस खोलो, मुजरे का जो कल्चर है थिएटर का, वो वापस लाओ, और अल्लाह आपका भला करे जो वेबसाइट्स आवाम की तफरीह की आपने ब्लॉक की हुई है ना, वो भी वापस खोलो। बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जिया निगार साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नाजरीन, एक वालिद जो होता है ना, वो बड़ी मुश्किल से अपनी औलाद की तरबियत करता है, उसकी परवरिश करता है। लेकिन जब वही औलाद बड़े होकर बदतमीज हो जाए तो एक वालिद के लिए यह बहुत बड़ा सदमा होता है। ऐसे ही एक वालिद आज हमारे साथ शो में मौजूद है, उनसे बात करके देखते हैं। सबसे पहले तो जी, मखसूस सहाफ़ी कम्युनिटी और पॉलिटिशियंस की तरफ से मैं आपसे दिली दुख का इजहार करता हूँ और आपके गम में बराबर का शरीक हूँ। लेकिन ये बताइए कि आपकी तो इकलौती औलाद है, फिर किस तरह से बदतमीज हो गई? आखिर परवरिश में कहाँ कमी रह गई? अरे बेटा, क्या बताऊं, मैंने तो उसको अच्छी तरह समझाया था कि भाई हमने भी अपने जमाने में पॉलिटिक्स कर रखी है। बिरयानी खाते थे, जलसे पे जाते थे, वहां क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वापसी पे 4-5 कुर्सियां साथ लेकर आते थे। कभी ज्यादा बोर हुए तो खुद को नजरे आतिश कर लिया। बस ये आइन पढ़ना, ये कानून देखना, ये अवेयरनेस, ये इंफॉर्मेशन, ये कहां की पॉलिटिक्स है, ये कहां की अक्लमंदी है? अरे प्लीज आप हौसला रखिए। नाज़रीन, दैट्स इट फॉर टुडे। लेकिन जाते जाते एक छोटी सी बात करना चाहूंगा कि अगर हम अपने नौजवान को बदतमीजी के इस फितने से दूर रखना चाहते हैं तो चंद चीजें हंगामी बुनियादों पर करना पड़ेगी। अवाम को इंफॉर्मेशन से दूर रखना पड़ेगा, ट्विटर, यूट्यूब जैसी खुराफात को बंद करना पड़ेगा, आइन और कानून को बालाए ताक रखना पड़ेगा
اور عوام کو جھوٹ سننے کی عادت اپنانی ہوگی, تبھی ہم ایز اے نیشن آگے بڑھ سکیں گے پیچھے کی جانب. ملتے ہیں اگلے شو میں. اللہ حافظ.